साप्ताहिक बाजार को लेकर सपा के आंदोलन की चेतावनी, पैट को जगह नहीं मिली तो उतरेंगे सड़कों पर। डीएम कार्यालय पर साप्ताहिक बाजार को लेकर सपा ने किया प्रदर्शन। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा, हजारों परिवार हो रहे हैं बेरोजगार, गरीबों पर मंडरा रहा है आर्थिक संकट। लज्जापुरी निवासियों की शिकायत पर हटवाई गई थी रामलीला मैदान से पैट की नई जगह देने की उठी मांग। हापुड़ का साप्ताहिक बाजार हमेशा से ही विवादों में रहा है, क्योंकि सबसे पहले साप्ताहिक बाजार हापुड़ में कोठी गेट पर लगता था। वहां पर कोठी गेट वासियों ने उसका विरोध किया तो वहां से हटकर गोल मार्केट में पहुंच गया। गोल मार्केट में भी साप्ताहिक बाजार काफी लंबे समय तक लगा, मगर वहां पर भी लोगों का विरोध हुआ। वहां से हटने के बाद रामलीला मैदान में साप्ताहिक बाजार पहुंच गया और रामलीला मैदान में साप्ताहिक बाजार पहुंचने के बाद फिर से बड़ा विरोध हुआ, जहां पर हजारों घर लज्जापुरी में हैं, चमरी में हैं, उन सभी घरों ने उस साप्ताहिक पैट का विरोध किया और जिला प्रशासन को शिकायत दी। शिकायत कोई एक बार नहीं दी गई थी, साप्ताहिक पैट को हटाने के लिए बार बार शिकायत दी गई थी, क्योंकि उसके तहत भी वहां पर उस समय कुछ राजनीति गरमा गई थी, जिसके चलते वहां से प्रशासन ने शिकायत के आधार पर और लोगों की मांग के आधार पर साप्ताहिक पैट को हटा दिया गया था। करीब 1 महीने से ऊपर हो गया है साप्ताहिक पैट को रामलीला मैदान से हटने के बाद और हजारों लोग बेरोजगार हैं। अभी उनको कोई भी जगह साप्ताहिक पैट के लिए नहीं मिली है और इसी चीज को लेकर यहां पर देख सकते हैं हाथों में तख्ती लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद गुजर के साथ यहां पर सैकड़ों वो गरीब परिवार हैं जिनका रोजगार छिन गया है और रोजगार मांगने के लिए आज ये सैकड़ों परिवार जिला अधिकारी कार्यालय पर जिला अधिकारी से मांग करने के लिए आए हैं। साथ में बबलू गुजर भी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। सर, लोगों की डिमांड के कारण ही प्रशासन ने उस पैट को हटाया गया था, क्योंकि देखा जा रहा था कि वहां पर निकलने आने जाने के लिए जगह नहीं है। फिर आज आप किस चीज को लेकर यहां पर आए हैं? देखिए, आप लोगों को जानकारी होगी जो साप्ताहिक बाजार का प्रकरण है, आपने अभी अपने बयानों में यहाँ भी कह रहे हैं कि उससे पहले गोल मार्केट लगता था, वहाँ लोगों ने विरोध किया तो उसको यहाँ लगा दिया गया। हम कहाँ कह रहे हैं कि उनको वहीं लगा रखा है? जब तक उनकी वैकल्पिक व्यवस्था आप लोग नहीं करते हैं तब तक उनको वहाँ लगने दे। उसके बाद उनकी वैकल्पिक व्यवस्था कहीं ऐसी जगह आप कर दे ताकि ये हजारों परिवार है जो अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे थे, अपने परिवार को पाल रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे थे, आज वो लोग सड़क पर आ गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। वो कहाँ से अपने घर का परिवार का खर्चा चलाएंगे? तो ये प्रशासन की अनदेखी है। हम इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय से आज मिलने आए हैं और उनको अवगत कराना चाहते हैं कि इससे प्रभावित हुए हजारों परिवार, उसके साथ साथ क्षेत्र के अंचल की वो जनता जो यहाँ से कम पैसे में अपना सामान खरीद कर अपनी जरूरतों को पूरा कर रही थी, उसमें हजारों लोग सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं, लिख रहे हैं कि इस पैट को लगाया जाए दोबारा। हम कहाँ डिमांड कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि आपको वहीं लगाओ? तब तक इनकी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, कहीं जगह नहीं होती है, तब तक इनको वहीं लगना दिया जाए। उसके बाद कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दे। विकल्प कोई सोचेंगे आप? नहीं सोचेंगे उसके खिलाफ, या किसी को बेघर कर देंगे, किसी का रोजगार छीनने का काम आप लोग करेंगे, किसी दबाव में आप इस तरह का काम करेंगे? प्रशासन शिकायत के आधार पर ही काम करता है। लगातार वहां पर सैकड़ों की संख्या में शिकायत आ रही थी, तो प्रशासन ने जो शिकायत के आधार पर काम किया है, अब आप क्या चाह रहे हैं? देखिए, शिकायत के आधार पर काम किया है तो दूसरे पक्ष को भी तो सुन ले भाई। इन लोगों का जो रोजगार छिना, ये लोग कहाँ जाएं? इनका परिवार कैसे पले? सरकार इनकी व्यवस्था कर दे, इनके भरण पोषण की सरकार व्यवस्था कर दे, कोई जरूरत नहीं पैट लगाने की। अच्छा, आपका मानना यह है कि जहां पर सैकड़ों परिवार यहाँ पर जो आज बेरोजगार हुए, उनके साथ साथ जो लाखों लोग वहां से खरीदारी करते थे वो भी परेशान है? वो लोग भी परेशान है। जो गरीब जनता है क्षेत्र के, जो अंचल के आसपास के गांव के लोग हैं, जो अपने कम पैसे में उसी सामान को, वो सामान मार्केट में आप जाओगे बड़ी दुकान से खरीदोगे तो वो सामान 100 रुपए का, यहाँ 15 से 20 रुपए में लोगों को मिल रहा था। तो प्रभावित तो वो लोग भी हुए हैं और इनके हजारों लोगों के परिवार, जो लोग इनके जीवन यापन का साधन, यही तो एकमात्र साधन था, यही इनका एक रोजगार था, जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था सब कुछ कर रहे थे, अपने बच्चों की शादी कर रहे थे। अब ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग तो सड़क पर आ गए। भाई, इन लोगों की भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं उनकी शिकायत करता हूँ कि समस्या पर सवाल नहीं उठा रहा। उनकी क्या समस्या थी, उन्होंने क्या शिकायत थी, उनकी शिकायत सुन ली, उनकी भी समस्या का समाधान करें। इन्हें कहीं ऐसी व्यवस्था दी जाए। क्या जिले में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं? प्रशासन के पास कोई जगह नहीं है जहां इनकी पैट लग सके, इन लोगों का परिवार का जीवन यापन हो सके? आपकी मांग जो है यही है कि कहीं भी जगह मिल जाए। ऐसा नहीं है कि रामलीला में ही आप वहां पर पैट लगवाना चाह रहे हैं, कहीं भी जगह मिल जाए। देखिए, अगर शहर के लोगों को कहीं परेशानी थी, उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी जिसके आधार पर कोई कार्रवाई हुई, लेकिन
शासन प्रशासन को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये गरीब लोग जिस तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कोई किराएदार है उससे अपना किराया नहीं पट रहा, किसी ने कोई ईएमआई से कोई ले रखा है, ईएमआई नहीं पट रही, बच्चे की फीस नहीं जा रही, स्कूल से नाम कट रहे हैं, राशन के लाले पड़ रहे हैं, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराई जानी चाहिए। गरीब का भी हित देखना चाहिए, रेली पटरी वाले का भी हित देखना चाहिए। मात्र बड़े बड़े व्यापारी और उनका धन माफ करने से ही सरकारें नहीं चलती हैं। राशन तो गरीब परिवारों को फ्री में दे रही है सरकार। देखिए, फ्री इन लोगों को फ्री में अगर राशन मिल रहा होता तो ये लोग यहाँ इस तरीके से त्रस्त ना होते, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष ना कर रहे होते। जिस तरीके से इन लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, 2 जून की रोटी इनको जो है मुहैया नहीं हो पा रही है, इनका रोजगार छिन गया है। अगर कोई भी व्यक्ति है उसका अच्छे भले का भी रोजगार छिन जाता है तो वो सड़क पे आ जाता है। इन गरीब लोगों की भी शासन प्रशासन को चिंता होनी चाहिए और हम समाजवादी लोग इनकी चिंता कर रहे हैं। और जब तक इन लोगों को इनका हक अधिकार कहीं बैठने की व्यवस्था न करा दी जाएगी शासन प्रशासन द्वारा, हम समाजवादी पार्टी हापुड़ के लोग अगले जिला अध्यक्ष बबलू गुजरी के नेतृत्व में इसी तरह आंदोलनरत रहेंगे। तो यहां पर गरमाया हुआ है मामला पैट का, क्योंकि सैकड़ों परिवार आज समाजवादी पार्टी के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं और मांग यही है कि जो सैकड़ों परिवार बेरोजगार हुए हैं उनको साप्ताहिक बाजार के लिए कहीं पर भी जगह दे दी जाए। मेन मकसद ये नहीं है कि रामलीला मैदान में ही जगह दी जाए, कहीं भी हापुड़ में साप्ताहिक बाजार के लिए जगह दे दी जाए। और बड़ी चेतावनी समाजवादी पार्टी ने यह भी दी है कि जल्द से जल्द प्रशासन अगर इन सभी सैकड़ों परिवारों को जो कि इस वक्त बेरोजगार हैं साप्ताहिक बाजार के लिए दुकान लगाने के लिए जगह नहीं देता है, तो आज तो ये लोग धरने पर बैठे हैं, बड़ा आंदोलन भी ये साप्ताहिक बाजार ले सकता है। अगर साप्ताहिक बाजार में इनकी दुकानें जल्द से जल्द लगने के आदेश नहीं किए गए तो सड़कों पर उतरने का काम, आंदोलन करने का काम करने की चेतावनी समाजवादी पार्टी ने दे दी है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।